गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे और इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। सूर्य को वह चिलम की तरह पी रहा था। उसके घुटनों पर नदी चादर के समान बह रही थी। उसके पास खड़ा पलास का जंगल लाल फूल खिलने से अंगीठी की तरह दहक रहा था। पूर्व दिशा में घना अंधकार समूह में बैठी हुई भेड़ों की तरह दुबका बैठा है। चारों ओर वातावरण में सूनापन है। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। किसान जो है चिलम को उलट देता है। आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। सूर्य पश्चिम दिशा में डूब गया। शाम ढल गई और रात का अंधेरा सारे वातावरण में छा गया। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। साफा अर्थात सिर पर बांधने वाली पगड़ी दहक रही है अर्थात जल रही है। गल्ले सा अर्थात समूह के समान। सिमटा दुबका हुआ। इन पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वह अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है और सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। दूर नदी बहती हुई उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। पास ही पलास का जंगल है। इन पलास के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिलम यानी कि हुक्के पर रखने वाली वस्तु। औंधी नीचे की ओर। तो इन पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि शाम को शांत दृश्य था। अचानक मोर बोल पड़ा और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठा और पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। धन्यवाद।